ठीक है, आज हम हाई स्कूल के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसमें देख लेना कि इसमें से क्या है, लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर मुकदमा चलाना तथा उन्हें 2 साल तक जेल में बंद कर देना था। यानी कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि इसमें भारतीयों पर मुकदमा चलाया जाता था, उन्हें 2 साल तक जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, ये ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट बनाया गया था। उसमें के बाद देखो यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। एक चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो उस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद देखो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने किया था। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। उसके बाद नया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता ये ज़्यादा पूछा जाता है, या तो ऑप्शन में आ जाता है या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये किया गया था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब किया गया। तो पूर्ण स्वराज के अगर उद्घोष की बात की जाए तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में किया गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था हमारा, यहाँ पे देख लेना, ये है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उसके बाद आता है वैश्वीकरण क्या है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है। कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब यानी कि जहाँ एक अर्थव्यवस्था का दूसरी व्यवस्था से संपर्क रखना और उसमें क्या विभिन्न देशों में फैलाना या प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो भारत में अगर मृदा की बात की जाए, मृदा मतलब होता है मिट्टी, कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय तथा वन मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल में होती है, यानी कि जिनकी प्राप्ति जीव मंडल में हो और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। हमने कल ही बताया था आपको कि जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, प्राणी जगत है, ये सब क्या है, जैव संसाधन के स्रोत हैं। अजैव संसाधन क्या होते हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं तथा जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। चट्टानें हैं, धातु हैं या लकड़ी की कोई चीज़। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। तो संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिसके विलुप्त होने का खतरा है। यानी कि जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, जिनके विलुप्त होने का खतरा रहता है, तो वो संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। कि इनमें क्या है, जातियों में संकट उत्पन्न हो गया है, यानी कि ये कम होती जा रही हैं, तो वहाँ पे संकटग्रस्त जाति होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में क्या है, काला हिरण बहुत कम हो गया, गधा, संगाई हिरण आदि ये सब क्या है, कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। टक्सोल क्या है, टक्सोल हिमालयन एयब नामक औषधीय पौधों की छाल, टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। जैसे आपने देखा होगा कि बबूल का पेड़ होता है, तो बबूल के पेड़ पे क्या है, एक गोंद सा टपकता रहता है। तो ऐसे ही एक टक्सोल, ये हिमालय में एयब नामक औषधीय पौधों की छाल, टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। जो टक्सोल होता है, ये पेड़ की जो छाल से और टहनियों से और जड़ों से एक स्रावित यानी बहने वाला एक क्या होता है, पदार्थ होता है। ये कैंसर के उपचार में सहायक होता है। किसके उपचार में, कैंसर के। भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये किया गया था 1972 में। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता जीव मंडल में पाए जाने वाली जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। यानी कि जीव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली जीवों की विविधताएँ हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता है। यानी कि किस किस में पाई जाती है, वनस्पतियों और प्राणियों में पाई जाती है, वो जैव व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव, जंतु, सूक्ष्म जीवाणु तथा भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण मिलकर परितंत्र की रचना करते हैं। जो भौतिक पर्यावरण मिलकर परितंत्र की रचना करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। उसके बाद देखो
उसके बाद देखो अलवणीय जल किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो अलवणीय जल हमें सतही अब्बा तथा भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, सतही अब्बा मतलब सतह पर जो जल बहता है उससे, और भौम जल स्रोत मतलब भूमि के जल स्रोत से प्राप्त होता है। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं, रोपण फसलें बहुत पूछी जाती हैं। तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये सब क्या है, रोपण फसलें हैं। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सब क्या है, रोपण फसलें हैं। भारत की चार रबी तथा 4 खरीफ की फसलें बताइए। तो रबी की फसलें कौन सी, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों ये क्या है, रबी की फसलें हैं। खरीफ की कौन कौन सी, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग ये सब खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद देखो भारत में पाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम, रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में पाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं। ठीक, उसके बाद है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भारत में हाई गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक हैं। ठीक है, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे हम क्वेश्चन, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद क्लास।